यूपी में कानपुर के इत्र कारोबारी और पान मसाला कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। तहखाने में मिले नोटों की आयकर विभाग कर रही है गिनती। 22 दिसंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाली थी रेड। कारोबारी पीयूष जैन के घर पर मिले 150 करोड़ के नोटों की गिनती हुई पूरी। 31 घंटे में इनकम टैक्स ने की 150 करोड़ नकद गिनती पूरी हुई। इत्र और मसाला कारोबारी के घर से आयकर विभाग को मिले थे 150 करोड़ से ज्यादा की नगद। 17 घंटे हुई नोटों की गिनती। 21 बक्सों में नोट भरकर लेकर जा रहा है आयकर विभाग। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों की कैश जब्त की गई। अब पुलिस की मौजूदगी में कैश वैन को स्टेट बैंक ले जाया गया। आईटी ने कारोबारी पीयूष जैन के घर समेत कई ठिकानों पर रेड डाली। कानपुर में 3 जगह, कन्नौज और मुंबई में भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की। कानपुर में पीयूष जैन के घर अलमारियों में ठूस से मिले हुए नोट गिनने के लिए लाई गई थी 8 मशीनें। बक्से और ताले भी लेकर पहुंची थी टीम। कानपुर में इत्र कारोबारी के घर बरामद नोट को रखने के लिए आईटी ने मंगाए बड़े बड़े बक्से। करीब 50 बक्सों में नोट रखने के लिए पहुंचे हैं उनके घर। उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पर आयकर विभाग का शिकंजा। कारोबारी के बेटे को लेकर कन्नौज पहुंची आयकर विभाग की टीम। फैक्ट्री और घर से खंगाले गए दस्तावेज। टैक्स चोरी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। जीआई और आयकर विभाग की टीम की जांच जारी है। 10 सदस्यीय टीम कारोबारी के बेटे की मौजूदगी में जांच कर रही है। छापेमारी में बरामद कैश वैन के जरिए रिजर्व बैंक भेजा गया। वैन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। वैन के ड्राइवर ने रिपब्लिक नेटवर्क से बातचीत कर इस बाबत जानकारी दी। जी, आपको यहाँ पर क्यों बुलाया गया? कैश के लिए। क्या कहा गया है? कैश जाना है यहाँ से आरबीआई। यहाँ से आरबीआई जाएंगे? हाँ। कानपुर आईटी रेट मामले में सीबीआईसी चेयरमैन का बड़ा बयान। कहा फर्जी रसीदों से लेन देन हुआ है और कार्रवाई लगातार जारी है। इत्र कारोबारी छापेमारी मामले पर सीबीआईसी के अध्यक्ष विवेक जौहरी का बयान। कहा टैक्स चोरी की बात कबूल की है। कई लोगों के शामिल होने की उम्मीद। अभी तक इससे बड़ी कैश रिकवरी नहीं हुई। ने ये बात मान ली है कि उन्होंने बिना टैक्स पे करे और बिना इनवॉइस काटे ये माल निकाला था। उस पे उन्होंने 3 करोड़ के लगभग टैक्स पे कर दिया है। इतनी रिकवरी तो ऑलरेडी हो चुकी है। यूपी के कारोबारी पीयूष जैन की पहली तस्वीर सामने आई है। कानपुर के नामी परफ्यूम व्यवसायी और समाजवादी पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं पीयूष जैन। पान मसाला कंपनी में छापेमारी के दौरान जीएसटी विभाग ने पकड़ी जीएसटी की चोरी। कई फर्जी फर्म के नाम से बिल बनाकर कंपनी ने की करोड़ों रुपयों की टैक्स चोरी। कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर पर भी आईटी की रेड। करीब 150 करोड़ की अघोषित आय का खुलासा किया गया है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन के करीबी हैं पीयूष जैन। 1 महीने पहले अखिलेश यादव ने लॉन्च किया था पीयूष जैन की कंपनी का समाजवादी इत्र। कानपुर में जीएसटी डिपार्टमेंट ने आनंदपुरी में पीयूष जैन के अलावा एक और बड़े कारोबारी के घर पर छापेमारी की। रेड के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती। आयकर विभाग की रेड पर रामगोपाल यादव का बयान। कहा सपा पर आईटी रेड हुई, कुछ नहीं मिला, लेकिन अडानी के यहां रेड डाल दो तो 100 अरब मिल जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर हमला। इत्र कारोबारी के घर की फोटो ट्वीट करके सपा को भ्रष्ट बताया। कहा सपा मतलब यंत्र तंत्र सर्वत्र भ्रष्टाचार। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। अखिलेश के करीबी कारोबारी पीयूष जैन पर छापेमारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा समाजवादियों की टोटियों से नोटों की गड्डियां निकल रही है। समाजवाद की टोटियों में से, समाजवाद के इत्र में से नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जैसी नोटों की गड्डियां टीवी और अखबार में मैं देख रहा हूं, ऐसी तो पिक्चरों में भी नहीं देखी जो समाजवादियों के यहाँ मिल रही हैं। कानपुर में अखिलेश यादव के करीबी पर आयकर विभाग की कार्रवाई पर सियासी भूचाल। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा समाजवादियों के ईडी और आयकर के छापे पड़ रहे हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जहां भ्रष्टाचारियों का हाथ और गुंडों का साथ है। समाजवादी पार्टी के तमाम करीबियों के यहाँ लगातार इनकम टैक्स और ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों करोड़ के कैश का खुलासा हो रहा है। पीएम और सीएम पर दिए गए विवादित बयान पर ओवैसी की सफाई। ट्वीट कर लिखा मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया।
सफाई में ओवैसी ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट किए। 10 तर्कों के साथ में ओवैसी ने सफाई दी। लिखा, मेरे बयान का मतलब बिल्कुल साफ था। कानपुर में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था भड़काऊ बयान। पुलिस को धमकी देते हुए कहा, मोदी योगी के हारने के बाद कौन बचाएगा, जल्द ही बदलेंगे हालात। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा। ओवैसी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा है। इन लोगों की साफ तौर पर कहा, इन लोगों की खुराफात बढ़ रही है। इस तरीके की धमकी से वो जगह नहीं बना सकते। जैसे जैसे भारत की दुनिया में साख बढ़ रही है, वैसे वैसे कुछ लोगों की खुराफात बढ़ रही है। और इस तरह का कम्युनल और क्रिमिनल माइंडसेट कभी भी भारत में एक्सेप्टेबल नहीं है। ओवैसी के बयान पर उत्तर प्रदेश के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, ओवैसी याद रखें, ये हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी, तालिबान का क्या हाल होगा वो ओवैसी को पता है। ये हिंदुस्तान है, ये अफगानिस्तान नहीं है कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे। यहाँ पर कोई तालिबानी अगर आएगा तो आपको पता होना चाहिए, देश में मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी है, तो क्या हशर उसका होगा, ये अंजाम आप खूब जानते हैं। ओवैसी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का तंज। ओवैसी जातिगत राजनीति करते हैं, चुनाव के बाद दाग ढूंढते रह जाओगे एड की तरह। ऐसे ही ओवैसी को चुनाव के बाद ढूंढते रह जाओगे। ये ओबीसी है, ये एक जाति की राजनीति करते। जैसे वो आता है ना, दाग का एडवर्टाइजमेंट टीवी पर, साबुन का दाग ढूंढते रह जाओगे, ऐसे ओबीसी को चुनाव के परिणाम के बाद ढूंढते रह जाओगे। इधर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने ओवैसी के बयान को बताया जहरीला। कहा, विषैले कोबरे के फन को कुचलना आता है। ओवैसी हिंदुओं से करते हैं नफरत। ओवैसी हमेशा से अपने जहरीले बयानों के लिए ही जाने जाते, तो इस विषैले कोबरे का फन कुचलने का हुनर हमें आता है। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग को घेरा। कहा, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। अगर ये बयान किसी दूसरे नेता ने दिया होता तो अब तक केस दर्ज हो चुका होता। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कार्रवाई करता। यही बात अगर कोई दूसरा नेता किसी और पार्टी का कहता तो अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर हो गई होती। ओवैसी पर बयान पर स्वतंत्र देव सिंह का हमला। कहा, मठ मंदिर कौन जाएगा, ये सोचने में समय बर्बाद ना करें। अगर कल कागज मांग लिए तो आप कहां जाएंगे, इसकी चिंता करिए। ओवैसी के भड़काऊ बयान पर बोले शहजाद पूनावाला। कहा, ऐसी मानसिकता झंडा वाली विभाजनकारी मानसिकता का परिचय है। जिस प्रकार से असदुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम पुलिस को धमकी दी है, ये वही जिन्ना वाली विभाजनकारी मानसिकता का परिचय है। लुधियाना ब्लास्ट पर एमएचए की हाई लेवल मीटिंग। पंजाब की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। आईबी, एनआईए और बीएसएफ के बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद में अलर्ट जारी किया गया। जिला कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। हर आने जाने वाले की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। रिपब्लिक भारत पर खबर चलने के बाद जागी पंजाब पुलिस। लुधियाना कोर्ट परिसर में लगाए गए मेटल डिटेक्टर। लुधियाना जिला कोर्ट में धमाके के वक्त 12 गेट में से सिर्फ 5 गेटों पर डिटेक्टर लगा हुआ था। 5 डिटेक्टर काम नहीं कर रहे थे। लुधियाना कोर्ट धमाके की जांच तेज। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। फॉरेंसिक जांच के जरिए सबूत ढूंढने की कोशिश। लुधियाना कोर्ट धमाके पर पुलिस कमिश्नर का बड़ा दावा। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। सीन ऑफ क्राइम का पर बारीकी से हमारी नजर है। सस्पेक्ट है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ नहीं कह सकते। लुधियाना धमाके की जांच जारी। ब्लास्ट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का हाथ होने का दावा। बब्बर खालसा ने अपने गुर्गों की मदद से रची ये बड़ी साजिश। लुधियाना ब्लास्ट को लेकर बड़ा खुलासा 14 दिसंबर को भेजा गया था। सुरक्षा अलर्ट ड्रोन के जरिए नापाक साजिश का अलर्ट जारी किया गया था। पिछले 3 दिन में 43 ड्रोन देखे गए थे। लुधियाना धमाके को लेकर एक्शन में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। पुलिस अफसरों से धमाके की जानकारी। लुधियाना धमाके को लेकर एक्शन में सरकार। लुधियाना में कानून मंत्री किरण रिजिजू, सोम प्रकाश और विजय संपला ने डिवीजन कमिश्नर के साथ में बैठक की। कानून व्यवस्था पर अहम मंथन किया गया।
लुधियाना जिला कोर्ट के कैंटीन मालिक ने धमाके को भयावह बताया। कहा धमाके के वक्त 10 से 12 लोग उस वक्त खाना खा रहे थे। पहले लगा सिलेंडर फटा है, फिर बाद में पता चला ये तो बॉम्ब था। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट के बाद में रिपब्लिक भारत पहुंचा कोर्ट परिसर में। वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया ब्लास्ट होते ही हमें जल्दी घर भेज दिया गया था। धमाका काफी जोरदार था। कोर्ट परिसर में मौजूद वकील का दावा, धमाके से पहले कोर्ट में नहीं थी कोई भी सिक्योरिटी। ब्लास्ट के बाद बढ़ाई गई कोर्ट की सुरक्षा। लुधियाना धमाके में घायलों से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मुलाकात की है। अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। लुधियाना धमाके पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी। आगामी चुनावों की वजह से पंजाब में अराजकता फैलाने की कोशिश, जल्द होगा साजिश का खुलासा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने लुधियाना पहुंचकर किया घटना स्थल का मुआयना। कहा जांच में जुटी हैं सभी एजेंसियां, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने चन्नी सरकार पर लगाया आरोप। कहा पंजाब सरकार ड्रोन से हथियार फेंकने की घटना को छिपा रही है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करिए ना। अगर आपको पता लगा हथियार गिरे हैं तो कहां चलने वालों से रोकना पड़ेगा। और एक तरफ आप बीएसएफ का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ ड्रोन से हथियार गिर रहे हैं। पंजाब की विधानसभा यही मुख्यमंत्री जी उसका विरोध कर रहे थे। लुधियाना ब्लास्ट पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के बेशर्म बोल। कहा ब्लास्ट कोई नई बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। कहीं फौजी शहीद होते हैं, कहीं स्थानीय नागरिक। निश्चित तौर से ये कोई नई बात नहीं, हर बार इस तरीके के वाकयात होते हैं। कहीं बम फटता है, कहीं हमारे फौजी शहीद होते हैं, कहीं सिविलियंस होते हैं। लुधियाना धमाके पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान। कहा केंद्र ने राज्यों की एजेंसी से बात की है, माहौल को बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एजेंसीज है केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, दोनों एजेंसियों से बात की। हम इसको तय नतीजा तक जाएंगे। लुधियाना ब्लास्ट मामले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नवजोत सिद्धू पर ने साधा निशाना। कहा सरकार उनकी है तो जवाब उन्हीं को देना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू की सरकार है तो जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा कि ये आतंकवादी घटना, ये इस ढंग का माहौल क्यों हो रहा। गुरदासपुर की रैली में पंजाब सरकार पर बरसे मुख्यमंत्री केजरीवाल। कहा चुनाव से पहले माहौल खराब करने की कोशिश। लुधियाना धमाके के लिए पंजाब सरकार की कमजोरी को बताया जिम्मेदार। कुछ लोग तो हैं जो पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी वारदातें चुनाव के टाइम पे क्यों होती है? लुधियाना धमाके को लेकर सांसद हरसिमरत कौर का पंजाब सरकार पर हमला। कहा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बेअदबी, ब्लास्ट जैसी घटना को अंजाम दे रही है सरकार। बिल्कुल निचले नीवे पद्धर की जी राजनीति मुख्यमंत्री वालों की गई है। पहले ही आपकी सियासी रंजिशा कड्डन वास्ते अपनी सियासत खेडन लग गए ने। लुधियाना कोर्ट धमाके पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने चन्नी पर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री चन्नी सीरियस सीएम नहीं है, नौटंकीबाज से पंजाब का नुकसान हो रहा है। कि चरणजीत सिंह चन्नी डांस करने में मशरूफ रहे और इस दौरान पंजाब में बड़ा हमला हो गया। बजाय आज चन्नी जी इसकी जिम्मेवारी लेते, उन्होंने कहा कि ये तो राजनीति इलेक्शन आ गई इसलिए हो रहा है। लुधियाना धमाके को बीजेपी ने आतंकवादी घटना बताया है। कहा आतंकवादी संगठनों को सख्ती से दबाना होगा, घटना से जुड़े लोगों को अंदर करना होगा। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने लुधियाना ब्लास्ट को बताया राज्य सरकार की इंटेलिजेंस की नाकामी। कहा केंद्र के आगाह करने पर भी मुख्यमंत्री चेते नहीं, पाकिस्तान समेत कई एजेंसीज ने दी थी धमकी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत की नाराजगी दूर हुई। उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। रावत को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया। कल की राजनीति में भाजपा ने दो मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, एक आईवी और एक आईवी सीबीआई और एक जो है ईडी। कदम कदम बढ़ाए जा कांग्रेस के गीत। राहुल से मुलाकात के बाद हंसते हुए बाहर आए हरीश रावत। कहा उत्तराखंड चुनावी कैंपेन को मैं ही करूंगा लीड, मुख्यमंत्री का चयन बाद में होगा। भाजपा ने दो मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, एक आईवी और
एक आईवी सीबीआई और एक जो है ईडी। कदम कदम बढ़ाए जा, कांग्रेस के गीत गाए। उत्तराखंड में अभी नहीं थमा बवाल, अब कांग्रेस दफ्तर में हाथापाई। हरीश रावत और राजेंद्र के समर्थकों में झड़प। राजेंद्र शाह ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। देहरादून में लगे पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ पोस्टर में रावत को बताया गया बेईमान। 2 दिन पहले रावत ने कांग्रेस पर उठाए थे सवाल। केजरीवाल ने पंजाब में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए दी 5 गारंटी। कहा सरकार बनने पर ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बनेगी अलग से फोर्स। केजरीवाल ने पंजाब की पिछली सरकारों पर किया वार। कहा बेअदबी मामलों में कार्रवाई न होने के चलते बढ़ रही है घटनाएं। 2017 का बेअदबी मामला फाइलों में दफ्न। पिछली बार जो बेअदबी का कांड हुआ था, आज तक दोषियों को सजा नहीं मिली। तो संदेश क्या दे रही हैं पंजाब की सरकारें? ये चलता रहेगा, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सीएम केजरीवाल पर कांग्रेस का पलटवार। जयवीर शेरगिल ने कहा केजरीवाल फेंकने में माहिर है। केजरीवाल को ढोंगी पाखंडी करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट। हिंदुत्ववादी हमेशा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इसकी कीमत चुकाते हैं, लेकिन अब और नहीं। सदन नहीं चलने देने के लिए बीजेपी का विपक्ष पर हमला। कहा संसद का महत्वपूर्ण सत्र का संचालन सही से नहीं होने देता है विपक्ष। सत्ता में थे तब भी ऐसा ही रवैया था। चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा माननीय न्यायालय का आदेश होगा, उसी हिसाब से आगे तय किया जाएगा। जनता की सुरक्षा प्राथमिकता। यूपी सरकार की राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बड़ा बयान। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बताया बुद्धिहीन। कहा बर्क की बुद्धिहीनता के चलते सपा की दुर्गति हुई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। आरती उतार भगवान हनुमान का लिया आशीर्वाद। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि का निरीक्षण किया। राम मंदिर के निर्माण में लगे अधिकारियों से भी अब तक के काम की जानकारी ली। मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 50 बेड वाले आयुष अस्पताल का किया उद्घाटन। 500 आयुष स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के धूले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन किया। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया सड़क का नाम। महाराष्ट्र के धुले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को हुंकार। कहा भारत की धरती से आतंकवाद खत्म होकर रहेगा, पड़ोसी को चुकाने होगी इसकी कीमत। भारत की धरती से आतंकवाद का सिलसिला समाप्त होकर रहेगा, चाहे और उसकी पड़ोसी यदि अपनी नापाक हरकतों से बात नहीं आता है तो उसको इसकी बड़ी कीमत चुकानी है। इम्फाल में महिला रैली में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम बीरेंद्र सिंह के राज्य में काम की तारीफ की। इम्फाल में लक्ष्मी किचन पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के साथ दोपहर का खाना खाया। विधानसभा चुनाव से यूपी में विकास की बयार। बहराइच में सीएम योगी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण उद्घाटन किया। पिछली सरकारों पर जमकर साधा निशाना। पंजाब चुनाव से पहले किसानों को बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का ऐलान किया। 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ क्रॉप लोन है वो माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। सीएचसी अस्पताल परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। यूपी के रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सभा स्थल में शिकायतकर्ताओं की भारी भीड़। स्मृति ईरानी ने जिले के अधिकारियों को रविवार को कैंप लगाकर लोगों की समस्या सुनने का भी आदेश दिया। प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी की जनविश्वास यात्रा। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी हुए शामिल। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका। पार्टी के 5 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। गोवा चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका। हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए पूर्व विधायक लबू ममलेदार ने टीएमसी से दिया इस्तीफा। नागपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर। दोनों मंत्रियों ने कृषि विजन का उद्घाटन किया। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने 18 और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। यूपी में चुनाव टालने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के सुझाव पर मुख्य चुनाव आयोग की पहली प्रतिक्रिया आई सामने। सुशील चंद्रा ने कहा कि अगले हफ्ते यूपी दौरे के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
29 दिसंबर को होगी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। सभी मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगे दर्शन। जीसीआई मैदान में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे आगरा का दौरा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की तेज रफ्तार से खलबली मच गई है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा 108 देशों में फैल चुका है ओमाइक्रॉन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दुनिया में कोरोना की चौथी लहर, हालात पर सरकार की पैनी नजर है। कि 10,000 से नीचे नए केस कब से आ रहे हैं, तो पिछले 4 सप्ताहों से फॉर द लास्ट 4 वीक्स इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग लेस देन 10,000 न्यू केसेस। मुंबई में तेजी से बढ़ा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 683 नए मामले आए सामने। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार से दहशत। 24 घंटे में 180 नए मामले दर्ज किए गए। लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक में मुख्यमंत्री योगी का आदेश। कोरोना नियमों में सख्ती और टीकाकरण के निर्देश दिए गए। यूपी में कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लोगों को जागरूक किया। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की। देश में ओमाइक्रॉन वेरिएंट की वजह से आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। देश में कोरोना की बूस्टर डोज पर किया जाएगा सर्वे। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सर्वे में 3,000 लोग शामिल। बढ़ते हुए ओमाइक्रॉन मामलों में चलते यूपी में नाइट कर्फ्यू की वापसी की गई। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के 2 नए केसेस सामने आने से हड़कंप। ओमाइक्रॉन के खतरे को देखते हुए सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को सीजीआई ने लगाई फटकार, कहा भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठाना गलत। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए एक्शन तेज। दुबई से मुंबई आने वालों को 7 दिन होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए। अयोध्या में कोरोना पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा नियमों की लापरवाही बरतने वाले कोरोना की चपेट में। ओडिशा में ओमाइक्रॉन को लेकर नई पाबंदियों का ऐलान। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगाई गई। महाराष्ट्र सरकार ने ओमाइक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। क्रिसमस पर 50% क्षमता के साथ आयोजनों के निर्देश दिए। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 100% लोगों को कोरोना की पहली डोज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ के पार। 89% लोगों को पहली डोज लगी। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक्शन में है प्रशासन। मुरादाबाद के डीएम ने जिला अस्पताल का दौरा किया। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में एक बार फिर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। ओमाइक्रॉन संक्रमण पर सिंगापुर के विशेषज्ञों ने लगाया अनुमान, कहा 2022 में विश्व स्तर पर फैल सकता है ओमाइक्रॉन। सीआरपीएफ कश्मीर के नए आईजी नियुक्त किए गए एमएस भाटिया। 1993 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं एमएस भाटिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी से हथियार बरामद। AK-47 राइफल और पिस्टल बरामद की गई। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एएसआई मोहम्मद अशरफ के घर पहुंचे आईजी कश्मीर और एसपी परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला। 17,000 खाली पदों पर होगी भर्ती। बदायूं में बीजेपी का महिला सम्मेलन। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और राज्य मंत्री गुलाबो देवी मौजूद रही। एमपी के ग्वालियर में अवैध वसूली नाका पर एसपी का एक्शन। वसूली चौकी को जेसीबी से तोड़ा गया। 3 पुलिस कर्मचारियों को भी सस्पेंड किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर में किसान आंदोलन का बड़ा असर। गाजीपुर सिटी से जम्मू जाने वाली वैष्णो देवी कटरा ट्रेन रद्द की गई। यूपी के उन्नाव में तेंदुए के हमले में एक किसान की मौत। वन विभाग में मचा हड़कंप। बिहार के मुजफ्फरपुर में शिवहर से बीजेपी सांसद रमा देवी के घर चोरी। जेवर और कैश लेकर भागे चोर। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी की विजय रैली में जमकर हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया। दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में क्लब में जुटी 600 लोगों की भीड़। डीडीएमए की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने की वजह से क्लब सील। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजनी नगर में भीड़भाड़ के वीडियो को देखते हुए जताई नाराजगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरोजनी नगर के एसएचओ को तलब किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। एमओएस अजय मिश्र टेनी को ब्लैकमेल करने वालों की दिल्ली कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपियों को मिली 3 दिन की पुलिस रिमांड। हरियाणा सरकार ने शुरू की किसानों पर केस वापस लेने की प्रक्रिया। सरकार ने किसानों से किया था केस वापसी का वादा। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया को कोर्ट से बड़ा झटका। अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई।
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा। विधानसभा परिसर में किसानों समेत अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ट्रेड यूनियन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सैलरी और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन। जम्मू में सरकार के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने खोला मोर्चा। विधानसभा और संसद में प्रतिनिधित्व की मांग। यूपी के प्रयागराज में थाने के भीतर वकीलों का हंगामा। थाने का वकीलों ने घेराव किया। उत्तर प्रदेश के बलिया में राज्य कर्मचारी संघ ने सीएमओ ऑफिस में ताला लगाकर दिया धरना। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में यूथ कांग्रेस ने अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का खुलकर विरोध किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सरकार लोगों को जागरूक करने के लिए एंटी ड्रग्स कैंपेन शुरू कर चुकी है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में महिला का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया गया। डंपर की चपेट में आने से महिला की मौत हुई। इधर शिमला में विधायक राकेश सिंघा ने जल शक्ति दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। पीने के पानी को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। गुजरात के बड़ोदरा में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा। 4 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के सोलापुर में मेनहोल में सफाई के दौरान बड़ा हादसा। दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत। ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में 5 साल की एक बच्ची की मौत पर बवाल। परिवार ने शव को सड़क पर रखकर जाम किया। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में चलती कार में आग लगने से हड़कंप। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। पंजाब के कपूरथला लिंचिंग मामले में पहली गिरफ्तारी। गुरुद्वारे के केयरटेकर अमरजीत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाड़मेर में आरटीआई कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने के मामले में हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में अनोखी चोरी का मामला सामने आ चुका है। वेल्डिंग की दुकान में चोरों ने हाथ साफ किया। पीड़ित की परेशानी सुनकर इमोशनल हुए चोर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। जम्मू में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिस को मारी टक्कर। कुछ दूरी तक सिपाही को घसीट कर ले गई कार। मौके से आरोपी कार ड्राइवर फरार। नोएडा में सफाई कर्मी की मौत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्श की सफाई कर रहे सफाई कर्मियों की हैरत अंगेज तरीके से गिरकर मौत। यूपी के जौनपुर में वायरल वीडियो पर पुलिस की कार्रवाई। गड़ासा लेकर दूसरे पक्ष को मारने की नीयत से दौड़ा था युवक। ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का शिकंजा। 2 तस्करों के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। यूपी के मैनपुरी में 23 दिनों में 20 बच्चों की निमोनिया से मौत से हड़कंप। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में रिश्वतखोर पटवारी को लोकायुक्त ने धर दबोचा। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। आगे बढ़ेंगे। इधर मथुरा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल। यूपी के बदायूं में 2 किलो से ज्यादा अफीम के साथ में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरेली से अफीम लेकर पहुंचे थे बदायूं। मध्य प्रदेश के धार जिले में दुकानदारों और राह चलते लोगों पर पथराव किया गया। यूपी की झांसी में कब्रिस्तान के पास में मिली युवक की लाश पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एसओजी पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में छात्रा से छेड़छाड़ मामले में सिपाही लाइन हाजिर किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने मुंबई के एक ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में बाइक सवार युवकों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद युवक का अपहरण करके बदमाश हुए फरार। ग्वालियर में क्राइम ब्रांच ने 2 अवैध शराब फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में जिला अस्पताल से नवजात बच्चे की चोरी होने के बाद में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हत्या की निष्पक्ष जांच को लेकर महिलाओं ने लगाई डीसीपी से गुहार। महाराष्ट्र के पुणे में 37 साल के पहलवान की हत्या। 4 लोगों ने नागेश काराले को उतारा मौत के घाट। आगरा में चोर एटीएम को ही उखाड़ ले गए। वारदात सीसीटीवी में कैद। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप बढ़ा। प्रशासन ने बेघरों को शेल्टर होम में शिफ्ट करना शुरू किया। लेह लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट। जम्मू कश्मीर के तंगमार्ग, गुलबर्ग और बाबारेशी में 2 से 3 इंच की बर्फबारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 2 दिवसीय गोष्ठी और सेमिनार का आयोजन। यूपी के ग्रेटर नोएडा में सनातन हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन से पहले निकाली गई यात्रा। उत्तर प्रदेश के आगरा में क्रिसमस की रौनक। गिरजाघरों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। केरल के कोची में क्रिसमस की तैयारी में जुटे लोग। क्रिसमस ट्री और गिफ्ट समेत तमाम सामान खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भारी भीड़।
मुंबई में क्रिसमस की तैयारियों में जुटे लोग वर्सी और बांद्रा में क्रिसमस को लेकर जश्न। लेह में ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। वैष्णो देवी के दरबार पहुंची अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अपने परिवार के साथ पहुंची दर्शन करने। 41 साल की उम्र में टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट को कहा अलविदा, कहा क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया। अफगानिस्तान के चरिकर में तालिबान लड़ाकों ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या की। तो शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि कानपुर में पकड़ी गई काली कमाई का राजनीतिक कनेक्शन क्या हो सकता है। आपने अपने विचार क्यू ऐप पर रखे और उसके मुताबिक 90% लोगों का कहना हां है और 10% लोगों का कहना ना है। तो महा सुपरफास्ट के सफर में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।